आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक शास्त्र का जितना भी चैप्टर पढ़ता है क्लास 10 वाले, उसके पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में देखेंगे। और जो भी एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है सोशल साइंस में, उनका ये राजनीतिक शास्त्र में ऑब्जेक्टिव कमजोर है, तो इस वीडियो को देखिए। बस एक ही वीडियो को आप देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दूंगा जो एग्जाम में आपके आते हैं। 100% भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका लड़ जाएगा। तो जो भी एग्जाम इस बार देने वाले सारे विद्यार्थी ध्यान से वीडियो को देखें और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को मस्तिष्क में बैठा ले। देखिए, राजनीतिक शास्त्र का लगभग जो चैप्टर्स है वो 5 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें पहला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 में किया गया था। टाका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। 3 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ऑप्शन ए मानेंगे। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो वो भारत जो ना एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। आगे 5 नंबर प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में बोला कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में। ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 7 नंबर प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, स्वीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। इसी कारण से हम लोग हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15वां प्रश्न, 8वां प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी देखी? यानी 15वीं जो लोकसभा हुआ था उसमें महिलाओं की कितनी % भागीदारी देखी गई थी? तो 10.86% भागीदारी देखा गया था। आगे, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सबसे ज्यादा है? तो पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था। ऑप्शन डी मानेंगे। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है, ये बताना है। तो सांप्रदायिक जो राजनीति होता है, सांप्रदायिकता मतलब धर्म को लेकर, तो ये धर्म पर ही आधारित होता है। ऑप्शन ए मानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महिला दिवस या नारी सशक्तिकरण दिवस जो है ना आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी मानेंगे। वर्तमान में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? तो नेपाल में जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र। ऑप्शन ए मार लेंगे। ठीक है। आगे 13वां प्रश्न देखिए, बोला 13वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया जाता है? तो देखो, अनुच्छेद अगर 19 पढ़िएगा तो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है। ऑप्शन ए। आगे 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? यानी बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे। रंग भेद जो नीति लगा था उसका विरोधी कौन नहीं था, इसमें बताना है। तो इसमें जेडी गुडी जो था ये रंग भेद नीति का विरोध नहीं करता था। ठीक है ना। आगे 15वां प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का सही तरीका क्या है? सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है? देखो, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यानी अनेक जातियों को अपने में समेटने का कार्य करता है। और सभी के बीच सत्ता की साझेदारी मतलब क्या? शक्तियों का विभाजन करना, मतलब बांटना। ठीक है। ऑप्शन ए मार लीजिएगा। आगे प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? यानी जो सांप्रदायिक राजनीति है वो बताना किस पर आधारित है? तो एक धर्म से दूसरे धर्म श्रेष्ठ। ऑप्शन ए मारेंगे, क्योंकि सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है धर्म का नाम लेकर वोट लेना, वोट बैंक बनाना, ये सब चीज होता है। तो एक धर्म से दूसरा धर्म श्रेष्ठ है, ये आपका सांप्रदायिकता राजनीति उसी पर आधारित होता है। ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी, यानी कोई भी लोग अपना कोई भी धर्म मान सकता है, ये आपका जो ना संविधान कहता है। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो ऑप्शन सी मार लेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? तो हमारा अभिप्राय लैंगिक विभाजन मतलब क्या होगा? स्त्री पुरुष में मतभेद। ठीक है ना। तो स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर, यही क्या लैंगिक विभाजन कहलाता है। 19वां प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक। आगे 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? यानी समाज के विभाजन को संभालने के लिए कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें लागू नहीं होता है? तो इसका लिए मारेंगे ऑप्शन डी मारेगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को खंडित की ओर ले जाता है, ये जो है ना कथन सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र होता समाज को बांटने का कार्य नहीं करता, जोड़ने का कार्य करता है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 बोले कि बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो बिहार का
साक्षरता दर अभी तो बढ़ चुका है लगभग। पहले के ज़माने में जो ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो बिहार की साक्षरता दर जो है ना अब लगभग 47% हो चुका है। जो 22वां प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या 59 थी। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 53.70% जो है ना महिलाएं यहाँ पर साक्षर है। अगर श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है, श्रीलंका की जितनी भी जनसंख्या है उसमें बताना तमिल की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो तमिल का जो जनसंख्या है वो 18%, ऑप्शन मार लेंगे बी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। बोले दरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। दरबन नामक जो जगह वहाँ पर नस्ल विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में हुआ था। आगे अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरने का काम किया था? तो 1966 में उभर के आया था। श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय कौन है? तो श्रीलंका में सिन्हली जाति के बहुसंख्यक वहाँ पर लोग बसे हुए। ठीक है। आगे बोल रहा है प्रश्न कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? तो मर्स्टेम जो था ना वहाँ पर ये आपका फ्रेंच बोलने पर रोक लगाया गया था। क्योंकि तो वहाँ पर बहुत सारे कारण है, क्योंकि जब बेल्जियम का इतिहास पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ राजनीतिक शास्त्र का। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब अगला चैप्टर से आपका सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। पहला चैप्टर था सत्ता की साझेदारी, दूसरा सत्ता की साझेदारी में जो कार्य प्रणाली उसका पढ़ना। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे दोनों प्रश्न, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में, यानी स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में रहने का कार्य कर, यानी कहने का मतलब कि जो स्वशासन है, जो प्रशासन है, वो संविधान के कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 40 में उसकी चर्चा किया गया है। ठीक है। 3वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं 3वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 3 आपका प्रश्न है कि पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, या पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। अगर निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है, नगर निगम का कौन प्रमुख है, या पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, महापौर कहते हैं। 5वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है ना 1946 में किया गया था। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल नहीं है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ऑप्शन मार लेंगे डी। आगे प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। बोला कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सरकार के बीच उच्च और निम्न लोगों के बीच में जब शक्ति बांटेगा तो वो कहलाएगा ऊर्ध्वाधर विभाजन के या वितरण के नाम से जाना जाता है। आगे 10वां प्रश्न है, निम्न में भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है ना संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन मार लेंगे बी। ठीक है। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 11वां प्रश्न में बोल रहा है कि भारत में वोट देने मतदान होने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? भारत में अगर वोट देना हो चाहे मतदान देना हो तो उसकी न्यूनतम आयु लगभग कितनी % होनी चाहिए? बता सकते हैं कि लगभग 18% होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष होना चाहिए उम्र कम से कम। आगे 12वां प्रश्न, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, कैसे सुलझाए जाते हैं? तो फौजदारी मामले में सुलझाए जाते हैं। आगे बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था नगर निगम की स्थापना। 14वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर जो है ना ये नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? मतलब निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो वो आपका ग्राम सभा है। 16वां प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो है अमेरिका। यहाँ पर संघ सरकार है। आगे 17वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यानी जो दिया हुआ है चारों उसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ जो है ना केंद्र शासित प्रदेश को वहाँ पर सिद्ध है। ठीक है ना। अभी जो ऑप्शन देखो उत्तराखंड दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, चंडीगढ़ किया तो चंडीगढ़ मारेंगे। आगे ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। आगे वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है। पहले 7 थे लेकिन अब 8 होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। आगे 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची
में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया था? तो आपका 73वां संविधान संशोधन में दिया गया था पंचायती राज्य को विशेष दर्जा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बना था, जो चेन्नई में आज पड़ता है, ठीक है ना, चेन्नई या मद्रास बोल सकते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में किया गया था? तो पंचायती राज्य व्यवस्था में किया गया था। बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षीय। तो ऑप्शन भी मारेंगे। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बताना कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कोई एक आदमी ही यहाँ पर पूरा शासन कर सकते, व्यवस्था नहीं है। आगे 27वां प्रश्न, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नगर निगम जो है इससे सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। आगे 28वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आगे प्रश्न, बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय स्वरूप है, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद, ठीक है। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न, देखिए बोला कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ये थोड़ा सा प्रश्न लटपटा हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गया। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में जो ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पर देखने को मिलता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। आगे देखते हैं 32वां प्रश्न देखते हैं, बोला कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है कौन कौन? तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों आते हैं। 34वां प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान जो होता है ना प्रमुख होता है, ऑप्शन मार लेंगे भी। आगे 35वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कम से कम 42 होती है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव ही सचिव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो लगभग पंचायत समिति को चुने जाने का प्रावधान 5000 के आसपास है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 38वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था? तो कितनी सूचियों में? वो आपका संघीय और राज्य सूची में हुआ था, संघीय और राज्य सूची, ऑप्शन मार लेंगे बी, ठीक है। आगे देखते हैं लगभग 39वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो मिजोरम जो ना केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, हालांकि जो दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप ये सब केंद्र शासित क्षेत्र है। आगे 40वां प्रश्न, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार दोहरी होती है। आगे संघीय व्यवस्था में सरकार होती है तो संघीय व्यवस्था में सरकार, बोले देखो प्रश्न सुनिए, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है और नीचे प्रश्न संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, ऑप्शन एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दिया एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बहुदलीय ऑप्शन नहीं देगा तो दोहरी मारिएगा, यानी जो संघीय सरकार व्यवस्था होता है उसमें दोहरी सरकार होती है। फिर प्रश्न संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो बहुदलीय, मतलब बहुत सारा उसमें दल होता है। दल की बात आएगा तो बहुदलीय मारेगा, लेकिन सरकार की आए बात आएगा कि एकल है कि दोहरी, तो दोहरी मारेंगे, ठीक है। 42वां प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो मुखिया जो ना ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता। आगे 43वां प्रश्न देखते, बोला कि भारतीय संविधान में मुख्य अधिकारों की सूचियां हैं, यानी भारतीय संविधान में मुख्य अधिकारों की कितनी सूची है ये बताना है। तो 3 सूची है। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है? तो लगभग 25 देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है। 45वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? तो लगभग 563 देशी रियासतें थी जब देश गुलाम था, जब देश आज़ादी के चरम सीमा पर था, ठीक है ना। आगे 46वां प्रश्न है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था के सेवक होता है? तो जो न्याय मित्र होता है वो ग्राम कचहरी का सेवक होता है। आगे पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ठीक है ना। मतलब इसको वीडियो बोल सकते हैं। आगे बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है तो त्रिस्तरीय होती है, पंचायती राज संस्था त्रिस्तरीय होती है। तो इस तरह से दूसरा चैप्टर का हम लोग 48 को ऑब्जेक्टिव देखे। अब तीसरा चैप्टर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, नहीं राजनीतिक शास्त्र का। तीसरे चैप्टर का नाम लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यानी पार्टी का नाम दिया है, बताना कि कौन राष्ट्रीय दल इसमें नहीं है। देखो बोल रहा है राष्ट्रीय दल नहीं है, देखो राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनता पार्टी और इनमें से सभी, यानी जो राष्ट्रीय दल मतलब जो राष्ट्र पर शासन करता है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब हो गया।
गया, ठीक है। तो इसमें से कोई ऐसा दल नहीं दिया जो राष्ट्रीय दल इसमें से, इनमें से सभी मारेंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, मतलब इनमें से कोई ऐसा दल नहीं जो राष्ट्रीय लेवल पर काम करता हो, इनमें जो दिया ऑप्शन उसके हिसाब से नहीं है, मारेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दो नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, दो नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बोलीविया में जानते हैं जन संघर्ष पानी के कारण हुआ था, नहीं पानी की कीमत में बढ़ोतरी किया गया था, ऑप्शन ए मारेंगे। अगर राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो वो चुनाव निर्वाचन या निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया था। नहीं राजनीतिक दल की जो चुनाव चिन्ह होंगे वो किसके द्वारा, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, इसको लोजपा के नाम से हम लोग जानते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बांग्ला जो है ना लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आगे तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य यानी किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो वो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे ना, ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था, यूके सरकार, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था, तो 1998 में समझौता हुआ था, सी मानेंगे। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है, तो चीन में जो है ना एक दलीय प्रणाली है। आगे देख सकते हैं कि निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी कौन है, यानी क्षेत्रीय पार्टी बताना है कि अपने क्षेत्र का पार्टी कौन है, मतलब क्षेत्रीय मतलब जो क्षेत्र में राज्य में लड़ने का काम करता है, ठीक है। निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो लोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल यानी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता दल, ये सब जो है ना ये सब कौन सा पार्टी है, तो राष्ट्रीय है, लेकिन क्षेत्रीय इसमें जो पार्टी दिया उसके हिसाब से सी हो जाएगा। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल है। आगे प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो वो थे महात्मा गांधी, बोले कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं कर सकते, ऑप्शन मानेंगे अभी। आगे प्रश्न देख सकते हैं 14वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण हम लोग कहते हैं, डी मानेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, समझते 16वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था, 1975 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी जो आज बीजेपी के नाम से प्रसिद्ध है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, ऑप्शन मारेंगे डी मारेंगे, ठीक है। आगे 58वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने देने का कार्य किया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा वो कौन दिए थे, जयप्रकाश नारायण दिए थे, मानेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी। श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1901, श्रीलंका कब आजाद हुआ था, देखो भारत 1947 में आजाद हुआ था, एक साल बाद वो आजाद हुआ था, 1948 में आजाद हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोला कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, तो समता पार्टी का जो विलय था वो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, ऑप्शन मारेंगे सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न बोला कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया था। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। 23वां प्रश्न देखते हैं, बोला कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा बोलीविया। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो जो आपका बहुदलीय व्यवस्था होता है उसमें गठबंधन की सरकार आप बना सकते हैं आसानी से। अब 25वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था, 1999 में किया गया था। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। आगे भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष, ऑप्शन मारेंगे सी। आगे प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। आगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांसी राम थे, ऑप्शन भी मारेंगे। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो था जनता पार्टी का गठन हुआ था, और यही जनता पार्टी टूटा तो बीजेपी के नाम से भारतीय जनता पार्टी एक बना भी, ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ही बना था जनता पार्टी का गठन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं
इकतीसवां प्रश्न है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था वो हुआ था जनता पार्टी, वहां पर जीता था। ये जनता पार्टी जीतने का कारण था क्योंकि 1975 में आपातकाल की घोषणा करी थी इंदिरा गांधी। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी हारा भी था उस समय, लेकिन ये बहुत मतलब कुछ ही समय में जनता पार्टी टूट भी गया था। आगे देख सकते हैं 32वां, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में होने का कार्य किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, आगे 34वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? सभी को पता बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल, ऑप्शन भी बनेंगे। राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दल का न्यूज जो है ना, जिसका हम लोग गुलाम थे ब्रिटेन, उसी का था, अंग्रेज का नहीं, वहीं पर लोकतंत्र सबसे पहले आया था। ठीक है, आगे 36वां प्रश्न बोला चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का पर्यावरण की सुरक्षा से संबंध है, ऑप्शन मानेंगे सी। 36वां प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ था? तो 1970 के दशक से आरंभ हुआ था। कब? लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो आक्रोश आया था जनता में, वो 1970 के दशक में आया था, क्योंकि उसी समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल था संपूर्ण क्रांति, जिसके कारण से संपूर्ण भारत ने वहां पर साथ दिया था उनका। आगे देख सकते हैं 38वां प्रश्न है कि 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना चाहता, मतलब 1975 में ईस्वी में वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 जो है ना, वो किस लिए जाना जाता है? तो वो आपातकाल लागू किया गया था। इसी कारण से इतिहास में सबसे प्रसिद्ध क्षण वो माना गया 1975 का, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो अपनी पार्टी बचाने के लिए आपातकाल लागू कर रही थी। ऑप्शन सी बनेंगे, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना, पर्यावरण से संबंधित है, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे देख सकते 40वां प्रश्न बोले चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ था। आगे 41वां प्रश्न, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ था? तो सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत जो था राजस्थान से हुआ था, ऑप्शन ए मारेंगे। 42वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोल रहा है 42वां प्रश्न कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो बिहार में सरकार बना था तीनों पार्टियां, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर 2015 के चुनाव में अपनी सरकारें बनाई थी। इसका मतलब ऑप्शन मारेंगे डी, तीनों मिलकर। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कौन ऐसा देश है जहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु लगभग सीटों की जो संख्या 545 है। ठीक है, आगे देखते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ होता है वो ढीली होती है, क्योंकि एक को वहां से निकला ना उनमें से पार्टी, तो समझिएगा उसका कहानी खत्म है। तो ऑप्शन मारेंगे ढीली, बी मार लेंगे। ठीक है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा से पहले, 15वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उससे पहले कितना परसेंट महिलाएं उसमें भागीदारी निभाई थी? तो 10% निभाई थी। ठीक, आगे प्रश्न, निम्नलिखित में राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो जो तृणमूल कांग्रेस है ये क्षेत्रीय दल है। अलावा यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब राष्ट्रीय दल है। ठीक है, इसमें जो क्षेत्रीय दल है वो तृणमूल कांग्रेस है। आगे देख सकते हैं 48 में बोला कि राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों का समूह। जो राजनीतिक दल होता है एक व्यक्तियों का समूह होता है, इसी को लोकतंत्र का रीढ़ या लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो राजनीतिक दल इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली करना ये राजनीतिक दल कार्य नहीं करता है, लेकिन चुनाव से लड़ना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाना, सरकार की आलोचना करना, ये सब कार्य करता है, लेकिन अफसरों की बहाली करना इसके थ्रू नहीं है, तो राजनीतिक दल के थ्रू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। 50वां प्रश्न, दलित पैंथर के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर जो है उसके कार्यक्रम में कौन संबंधित नहीं है? तो औद्योगिक मजदूरों का शोषण जो है ना, औद्योगिक मजदूरों की शोषण से संबंधित जो बातें हैं ये आपका संबंधित नहीं है किसमें? दलित पैंथर में। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 51 नंबर। बोला निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो वो कौन सा? सत्ता प्राप्त करना सभी दलों का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये जो है ना राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है। ठीक है ना, गठबंधन करना कोई बड़ी यहाँ पर चुनौती नहीं है। आगे 53 नंबर है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो अंगूर के पेड़ काटने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के मुक्ति से, विरोधाभास से, कांग्रेस पार्टी के विरोध में, यानी किससे संबंधित नहीं है चिपको आंदोलन? तो इसमें कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब ही नहीं था, ये पर्यावरण के लिए हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग।
54वां प्रश्न वो बोला कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है। तो क्या नहीं आवश्यक है, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, यानी किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना मतलब हटा देना, ये क्या है, ये सही नहीं है एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 54 का मारेंगे बी। इस तरह से आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक शास्त्र का चौथा चैप्टर, इसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धि है। लोकतंत्र की उपलब्धि है, इसमें पहला प्रश्न आपका है कि आंग सान सू की संबंध किस देश से, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। तो म्यांमार से, ऑप्शन बी मानेंगे। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप आपका लोकतंत्र, ऑप्शन मार लेंगे डी। 3वां प्रश्न बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे। तो नेल्सन मंडेला बने थे। आगे 4वां प्रश्न, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है। तो विकास जो होता है सबसे अधिक सहायक होता है लोकतंत्र की उपलब्धि में। आगे 5वां प्रश्न देख सकते हैं, 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी कौन ऐसा बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो बहुत संख्यकों का शासन जो है ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहता, क्योंकि सब लोग शासन ही करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 7वां प्रश्न बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाए थे। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है निम्न में से किस मुद्दे पर सफलता पाने का कार्य किया था। तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, यानी कहने मतलब जो लोकतांत्रिक है वो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया था कि राजा का बेटा ही राजा शासन करेगा। यहाँ से ऑप्शन ए मार लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन कौन बताते हैं। अध्ययन के बारे में कौन बताता है। तो अध्ययन के बारे में लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, ये लोकतंत्र बताने का कार्य करता है, ठीक है ना। लोकतंत्र और विकास दोनों साथ साथ होता है। आगे 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र स्थापना में बाधक है, ये बताना है। तो नेता जो है ना लोकतंत्र के स्थापना में चाहे विकास में सबसे बड़ा बाधक होते हैं। 11 नंबर, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्ष से नजरबंद करके रखा गया था। तो बोला कि किस देश के राष्ट्रवादी नेता, देश का नाम बताना है कि आंग सान सू की को 15 वर्षों से नजरबंद करके रखा गया था। तो वो म्यांमार देश था, ठीक, कौन सा, म्यांमार देश था। आगे विश्व में कौन सी शासन प्रणाली को सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा शासन प्रणाली लोकतंत्र, ऑप्शन मार लेंगे सी। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार नियमित रूप से होता है, मतलब 5 साल पर होना ही है। आगे 14वां प्रश्न है, किस व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। बोला किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत यानी व्यक्ति मिलकर उसमें बोला कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। आगे 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। तो वो आर्थिक असमानता जो है ना लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे बड़ा बाधक बन के रहेगा। आगे 16वां प्रश्न बोल रहा है कि किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है। तो जो आपका लोकतंत्र होता है इसमें थोड़ा सा फैसला लेने में विलम्ब होता है, क्योंकि इसमें सबकी भलाई की सोचनी होती है। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। तो लगभग 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। आगे निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। तो म्यांमार जो है ना आज भी वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं है, ऑप्शन मारेंगे सी। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो सरकारें जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। 20 नंबर, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। तो लोकतंत्र में लोगों के बीच संवाद का गुंजाइश बना रहता है, बातचीत करने का गुंजाइश बना रहता है। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करते। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करता। तो तानाशाही जो होता है वो भय के कारण यहाँ पर कार्य नहीं करता, ठीक है ना। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन बी मानेंगे। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं किसके माध्यम से, सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं, ऑप्शन मानेंगे सी। इसी कारण से इसमें लेट भी होता है फैसला लेने में। अगर निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है। तो वो कौन सा है, विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों में शासन। तो इसमें सभी मारेंगे, ऑप्शन डी मार लेंगे। 25वां प्रश्न देखते हैं, बोला कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया। तो लोकतंत्र को माना गया। तो इस तरह से चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब
ये राजनीतिक शास्त्र का 5वां चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौती है। इसमें पहला प्रश्न है, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो एनक्रुमा घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतंत्र स्वरूप आया? बोले आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप आया था? तो वो भारत में लोकतांत्रिक स्वरूप आया था। ठीक है, आज़ादी के समय में। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? प्रजातांत्रिक शासन को, लोकतंत्र को स्वीकार करने से ये इनकार कर दिया था, वो कौन थे? राजा ज्ञानेंद्र थे। ठीक है ना, ऑप्शन मारेंगे सी। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? तो वो अब्राहम लिंकन ने कहा, तो ऑप्शन बी मारेंगे। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया? तो लगभग 50% सीटों का आरक्षण किया गया बिहार या भारत में। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो इनमें से सभी यानी अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये सब क्या सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र के विकास में। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधक क्या है? तो देखो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, तो ये सभी बाधक है, ठीक है ना, लोकतंत्र के विकास में। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोले कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, जो लोकतंत्र है उसकी सफलता किस पर निर्भर करता है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही निर्भर करता है। 9 नंबर प्रश्न, क्षेत्रवाद की संभावना के कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद सबसे बड़ा कुपरिणाम है। आगे 16 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य कितने हैं? तो लगभग 35 है। आगे 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव में 10% महिलाओं की भागीदारी थी। 12 नंबर, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया था? तो लगभग 240 साल पुराने जो राजशाही शासन था उसको खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर लाया गया था। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि यहाँ से खत्म होता हुआ आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा चैप्टर, क्योंकि अंतिम 5 ही चैप्टर्स इसमें। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़ के आसपास मतदाता की संख्या। आगे 14वां प्रश्न हमका बोल रहा है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता थे? यानी पुष्प कमल दहल जो थे, वो पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता थे? तो वो आपका नेपाल के माओवादी नेता थे। तो इस तरह से जो राजनीतिक शास्त्र का जितना भी 5 गो चैप्टर था उसका टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट कर दिया, और आपके एग्जाम में यही सब ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अगर इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो यहाँ से जो भी 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका आता है सारा का सारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका।